गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम जानने वाले हैं जो हमारी रगों में दौड़ रहा है। और जो हमारी रगों में दौड़ रहा है वो क्या है, वो हम जानते हैं, वो है खून, ब्लड। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो ब्लड के बारे में बात करने वाले हैं, और ब्लड के अंदर भी जो हम बात करने वाले हैं वो ब्लड ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जो ब्लड होता है वो डोनेट कौन करेगा, ब्लड कौन रिसीव कर सकता है, इस तरह के क्वेश्चंस हमारे दिमाग में फ्रेम आउट होते रहते हैं। हमसे कोई ना कोई पूछता रहता है कि ये किसको ब्लड डोनेट कर सकता है, ये किससे ब्लड ले सकता है। तो इससे छोटे जुड़े हुए कुछ सवाल हैं, कुछ बातें हैं, और कुछ उसके पीछे की जेनेटिक्स हैं, उसको हम जानने वाले हैं। तो आइए आज बात करते हैं अपन ब्लड ग्रुप्स के बारे में। हेडिंग है आज हमारा ब्लड ग्रुप्स। देखिए ब्लड ग्रुप्स हैं क्या एक्चुअली। ब्लड ग्रुप्स वो हैं जैसे कि हमारी जो आप लोगों ने देखा ही होगा, हम जानते हैं एक स्ट्रक्चर जिसका नाम है आरबीसी, है ना। अब इस आरबीसी के ऊपर अगर मान लो ए एंटीजन अगर प्रेजेंट हो तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए। इसी तरह से यदि आरबीसी है और उसके ऊपर अगर बी एंटीजन प्रेजेंट है तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी। इसी तरह से अगर मान लो आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, ए भी प्रेजेंट है और बी भी प्रेजेंट है, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। ठीक है। और अगर मान लो आरबीसी के ऊपर एक सेल है ना आरबीसी, उसके ऊपर नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, तो वो ब्लड ग्रुप हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। तो इस तरह से ये ब्लड ग्रुप जो होता है वो डिसाइड होता है। तो ब्लड ग्रुप के ऊपर पाया जाने वाला एंटीजन ये डिसाइड करता है कि वो ब्लड ग्रुप ए होगा, बी होगा, या ए बी होगा या ओ होगा। लेकिन अब इसके पीछे की जेनेटिक्स क्या है वो देखते हैं। देखिए हम जानते हैं कि हमारे अंदर जो भी जीन्स और एलील्स आते हैं वो कहाँ से आते हैं, मदर एंड फादर से। तो अपन उसी फॉर्मेट में इसको पढ़ते हैं कि अगर मान लो पेरेंट 1 कोई है, उसी तरह से अगर मान लेते हैं पेरेंट 2 कोई है, मतलब एक मेल है और एक फीमेल है, फादर या मदर, तो उसके हिसाब से जो चाइल्ड है उसमें जीनोटाइप, जीन फॉर्मेट क्या आएगा चाइल्ड के अंदर, और वही ब्लड ग्रुप यहाँ पर डिसाइड होगा। ब्लड ग्रुप क्या होगा इस बच्चे के अंदर, ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड, है ना, चाइल्ड के अंदर वही ब्लड ग्रुप होगा। तो यही बात हम इस पूरे ओवरऑल के अंदर यही बात हम जानने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं। अगर मान लेते हैं किसी के अंदर ब्लड ग्रुप जो है वो किसी का, मान लो जिसके पास एलील अगर मान लो आई ए अगर एक आया और पेरेंट 2 से भी अगर एक एलील आया, तो यहाँ पर क्या आएगा आई ए और आई ए, और इस वजह से ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा ए। मतलब एक पेरेंट से अगर ए एलील आया, देखिए 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो एक पेरेंट से आते हैं और 23 एक पेरेंट से आते हैं, दूसरे पेरेंट से आते हैं, राइट। तो अगर एक पेरेंट के थ्रू हमें एक एलील, एक जीन मिला है आई ए, और दूसरे पेरेंट से भी हमें जीन मिला है आई ए, तो दोनों मिला करके क्या हो जाएंगे आई ए, एंड देन दैट वुड बी ए ब्लड ग्रुप। सेम इसी तरह से अगर एक ए है और एक से कोई एंटीजन नहीं आया, कोई का मतलब अपन जीरो एंटीजन बोल सकते हैं, इसको अपन क्या बोल सकते हैं आई एंटीजन, आई का मतलब नल। ठीक है, तो ऐसे केस में यहाँ पर क्या हो जाएगा आई ए और आई, और वही ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा ए। लेकिन ये वाला कैसा होगा बेटा, होमोजाइगस, और ये वाला हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस मतलब सिमिलर, हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट। इसी तरह से अगर मैं आई बी के रेस्पेक्ट में चलूँ तो यहाँ पे भी आई बी, और यहाँ पे आई बी एंड बी डबल, एंड दैट वुड बी बी होमोजाइगस, सेम, है ना। और इसी तरह से यहाँ पे भी वही कंडीशन आई बी आई, तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ गई आई बी एंड आई, दैट वुड बी बी ब्लड ग्रुप एंड दैट इज हेट्रोजाइगस। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप और ओ ब्लड ग्रुप की। जैसे मान लो ए बी ब्लड ग्रुप में क्या होगा, एक पेरेंट से ए आएगा, दूसरे पेरेंट से बी आएगा, तो ऐसे केस में क्या बन जाएगा आई ए और आई बी, और ऐसा ब्लड ग्रुप क्या कहलाएगा ए बी। एंड फाइनली इफ इट वुड बी null, that means no antigen at all, no antigen present, then it would be II and the blood group is O। इस तरह से जो ब्लड ग्रुपिंग होती है अक्सर लोगों में, यही अक्सर नहीं, हम ये कहेंगे कि ये जो ब्लड ग्रुपिंग है यही देखने को मिलती है। बाकी सारे जितने भी ह्यूमंस हैं
उनके अंदर इसी तरह से ये जो जीनोटाइप्स होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे बनेगा। तो फाइनली आज हमें एक नई चीज़ समझ में आ गई है। आज हम कभी भी कहीं पे भी जाएंगे और वहाँ पर पूछेंगे कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है, तो हमें समझ में आएगा कि वो ब्लड ग्रुप ए है या बी है। लेकिन इसके अलावा आपने एक और नाम सुना होगा, एक और चीज़ आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि वहाँ पर कुछ वर्ड काम में लिए जाते हैं और उन वर्ड का नाम है IA पॉजिटिव। जैसे मतलब ए, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, अपन एक काम करते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं कि आपने एक नाम सुना होगा A पॉजिटिव ऐसा ब्लड ग्रुप, B पॉजिटिव ऐसा, या O नेगेटिव ऐसा कुछ सुना होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये रिप्रेजेंट करता है RH एंटीजन को, और RH एंटीजन अगर पॉजिटिव है मतलब प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, और अगर वो नहीं है तो वो कहलाएगा नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो वर्ड आ रहा है वो किस वजह से आ रहा है, यहाँ पर RH एंटीजन की प्रेजेंस की वजह से आता है। समझ में आया। इसी तरह से अगर हम एक और वर्ड जैसे अगर लेते हैं कि अगर अपन ने ये नाम सुना होगा कि ए ब्लड ग्रुप या AB ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है ना। वो इसलिए क्योंकि उसके पास में दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, और वहीं पे O ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, यूनिवर्सल डोनर ये कहलाएगा। ठीक है, तो बच्चों आज हमने 3 चीजें जानी है। फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, कैसे होते हैं। सेकंड हम लोगों ने पढ़ा पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है। अगर RH एंटीजन प्रेजेंट है तो वो हो जाएगा पॉजिटिव, और ज्यादातर दुनिया में पॉजिटिव ही होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात AB जो होता है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर होगा ब्लड का, क्योंकि उसके पास दोनों एंटीजन होते हैं, और O ब्लड ग्रुप जो होता है उसमें एक भी एंटीजन नहीं होता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, टाटा।